गांदरबल के बीहामा में एक उग्र सार्वजनिक सभा में जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष शेख इशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की जोरदार आलोचना की और उन पर कश्मीरियों विशेषकर गांदरबल निवासियों का उनके वोटों के लिए शोषण करने का आरोप लगाया। उनकी जरूरतों को संबोधित करना। जब्बार ने जोर देकर कहा कि सफल चुनावों के बाद एनसी नेता स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे। जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया था, उसकी खराब स्थितियों की उपेक्षा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने कश्मीरियों के साथ महज राजनीतिक सत्ता हासिल करने का जरिया समझा। अनुच्छेद 370 पर भाजपा के साथ एनसी के समझौते पर निशाना साधते हुए जब्बार ने इस कदम की तीखी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इसने लोगों की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद एनसी नेताओं के साथ अपनी बातचीत को याद किया, जहां उन्होंने कथित तौर पर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का सुझाव दिया था, जो इस मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का संकेत देता है। इशफाक जब्बार ने 45 वर्षों के बाद एनसी खेमे के एक नेता शेख सलूरा के भावनात्मक आक्रोश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसी नेतृत्व लोगों की दुर्दशा की तुलना में सत्ता हासिल करने के बारे में आर्थिक चिंतित था। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के संरक्षण पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे सत्ता में लौटने और विलासितापूर्ण जीवन शैली में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। जम्मू कश्मीर के आम लोगों विशेषकर गांदरबल के लोगों को धोखा देने के लिए एनसी की आलोचना करते हुए जब्बार के अनुसार उन्हें पिछले 50 वर्षों से धोखा दिया गया था। उन्होंने क्षेत्र में राजनीतिक प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया। सार्वजनिक सभा में कई लोगों के जेकेयूएम के साथ हाथ मिलाया, जिसमें जीए सलूरा जैसे प्रभावशाली लोग भी शामिल थे, जो राजनीतिक गठबंधनों में संभावित बदलाव का संकेत था। नेताओं ने फिलिस्तीन के लिए भी प्रार्थना की और भारत सरकार से संघर्ष विराम और गाजा को सहायता की अनुमति देने की अपील की। शेख इशफाक जब्बार और शेख जी अहमद सलूरा के अलावा जिन लोगों ने भाषण दिया और इस अवसर पर उपस्थित थे, उनमें पार्टी महासचिव और डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुजहत इशफाक, जिला अध्यक्ष पुलवामा और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी मुदासिर अहमद नेलूरा, जिला अध्यक्ष बड़गाम और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी चारी शरीफ सैयद शाहनवाज शामिल थे। निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी हजरत बल हाजी फैज अहमद भट्ट चौधरी, अट्टा मोहम्मद निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी कंगन, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गांदरबल हिलाल अहमद तांत्रे, डीडीसी बकुरा मोहम्मद अशरफ गनी, डीडीसी गांदरबल सी मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाहीन, गांदरबली जीएच मोहिदीन कसाना, जीएच नवी मुजारद, शौकत अहमद, पीर मोहम्मद यूसुफ बाकुरा और अन्य। दोस्तों से बताना चाहूंगा, शाहीन साहब, जनाब पीर मोहम्मद एक नजर से अगर हम होना चाहिए, हमारा भी है और जमींदार लोग सभी है। जमींदार एक आम नागरिक इनको इस साल बताया कि आज तक हमने बहुत मेहनत की है। जो आज का ये दिन है, को अपने रास्ते से क्यों हटा दिया गया? जिन्हें बस उसने डरा दिया, करके उसको इलेक्शन में उतारते हैं, लेकिन प्रेफर किया है कि अगर कोई पार्टी शामिल हो जाऊं तो इशफाक जब्बार साहब की है, जो इसके ये मूवमेंट इसने बनाई है यहाँ पर यूनाइटेड मूवमेंट, मैं उसी में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस्राइल ने उनको पंजे में रखा है, पंजे के नीचे दबा कर रखा है फलस्तीन वालियों को। मगर मैं समझता हूं जो फलस्तीन जो इस्राइली वाले हैं गुपकार में, उन्होंने हमको अपने पंजों के नीचे रखा है। मगर मैं इंशाअल्लाह रहमान इन पंजों से हम किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं और इसीलिए हमने एक इत्तेहाद कायम किया है और इत्तेफाक किया है इस्राइल पर कि हम अपने प्रेसिडेंट साहब, मेरा प्रेसिडेंट है, उनके लिहाज से मैं बड़ा हूँ बाप के समा, मगर याद रखें इशफाक साहब, इंशाअल्लाह रहमान मेरा यह हाथ जानदारी और रुसू के साथ आपके सर पर रहेगा।
पे जो हमें बाहर से ताकतें आई, जिन्होंने हमसे राज किया और गांधरबल का जो अभी तक का जो नक्शा है उसको बिगाड़ के रख दिया। इंशाल्लाह हम मिलके गांधरबल के लिए काम करेंगे, गांधरबल के लोगों के लिए, यहाँ की बका के लिए, बिलखुसूस बिलउमूम हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करेंगे। और हम उनको जो सियासत के सताए हुए जो जिन लीडरों ने जिनको सताया उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, जो जिनके ये अपना प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की वसादत से हम उनको कहना चाहते हैं, आइए और मिलिए, हमारे साथ मिल के काम करिए और आप सब इसमें शामिल हो जाइए और कश्मीर जम्मू कश्मीर की आवाम को और यहाँ की तामीर तरक्की के लिए, यहाँ के जो हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई है, जो हमारे साथ इस्तेसाल हुए, जो ब्लैकमेलिंग आज तक हमारे साथ हुई है कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ, उसको हम खत्म करेंगे और नई सुबह का इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे बहुत जल्द आगाज होगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के नौजवान माँ बहन हर कोई सिक्योर फील करेगी। जो लोग जो नौजवान जेल खानों में बंद है उनको रिहाई के लिए हमें काम करना है। जो बाकी जो अपने केसेस नहीं लड़ रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चे लगते जिगर जेलों में बंद है, उनको हम फ्री मेडिकल एड फराहम करेंगे हमारी जमात, ताकि हम जो यहाँ पे जो ज्यादतियां हुई है पिछली 70 सालों में, जो यहाँ ना बराबरी रही है, जिस तरीके से अभी सालूरा साहब ने एक दो चीजों पे जिक्र किया, उनको हम दूर करेंगे। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर जान के हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ईमानदारी से काम करेंगे।